गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारी क्लास स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर में। डे सेकंड फर्स्ट डे में हमने किया था कि जब आप किसी पर्सन को अपने बारे में बता रहे हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हो या आपकी लाइफ में कौन कौन से काम हैं जो डेली होते हैं, आप अपनी हैबिट किसी को बता रहे हो, आप अपनी लाइक डिसलाइक किसी को बता रहे हो, तो उसके लिए एक पैटर्न हमने सीखा था। आई एक्शन, आई गो टू स्कूल, आई टीच इंग्लिश, आई प्ले क्रिकेट, आई रीड बुक्स। तो अपने बारे में कुछ भी आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। अगर आप कोई काम नहीं करते तो आई डोंट एक्शन, जैसे कि आई डोंट टेक फास्ट फूड, I don't waste my time, I don't disturb others। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक्शन लगा रहा हूँ। बड़ी इजीली हमने कल इस पैटर्न को किया था और सामने वाले से क्वेश्चन करना था कि भाई साहब आप करते हो या नहीं करते हो। तो कैसे पूछते हैं, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, सर डू यू गो टू जिम, सर डू यू टेक फास्ट फूड, सर डू यू रीड बुक्स। इसी तरीके से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। कल हमने सामने वाले से पूछना और खुद के बारे में बताना सीखा था। आज हम बात सामने वाले से कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी और के बारे में हो रहा है। आपको पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, खुद के बारे में किसी को बता रहे हो, तो आप अपने आप को बोलते हो आई। और आपके सामने चाहे एक पर्सन है, चाहे दो हैं, चाहे 10 हैं, आप उसको यू कहकर बुलाते हो। बिल्कुल आपके सामने है। आपके प्रोनाउन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। खुद के लिए आई और सामने जो पर्सन बैठा है, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे 10 है, वो आपके लिए है यू। मैं भी कोई काम करता हूं, आप भी कोई काम करते हैं, हम दोनों करते हैं, तो हम क्या हो गए, वी। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यू टेक टी इन द मॉर्निंग, इट मीन्स वी टेक टी इन द मॉर्निंग। बात समझ आ गई होगी। तो खुद के लिए आई, सामने वाले के लिए यू, और मैं भी करता हूं, सामने वाला भी करता है, दोनों मिलकर करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, वी। मैं क्या बोलूंगा, वी। 3 प्रोनाउन आपको क्लियर होंगे। अब बात कर रहे हैं हम किसी एक थर्ड पर्सन की, जो हमारे सामने नहीं है, सामने कोई और पर्सन बैठा है, हम उससे किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, यानी कि मेल या फीमेल। थर्ड पर्सन मेल है तो हम उसको कहेंगे ही। हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं उस बंदे का नाम जानता हूं तो मैं बोलूंगा राम, श्याम, मोहन, सोहन। मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेल है, तो मैं कहूंगा ही। और अगर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा शी। बात समझ आई। आई, यू, वी, ही और शी। और जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग साइड में खड़े हैं, इधर खड़े हैं या इधर, सामने नहीं है, या तो इधर खड़े हैं या इधर खड़े हैं या कहीं और है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, कहीं और है, और उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और सभी का अलग अलग नाम ना लेकर मैं उनको कहूंगा दे। तो जितने भी प्लूरल हैं, आई, यू, वी, दे, इनके लिए जब भी बात की जाती है तो हमने कल सीखा था उसी पैटर्न से की जाती है। आई एक्शन, यू एक्शन, वी एक्शन, दे एक्शन। एक ही सेंटेंस को सभी के लिए बोलेंगे, आई टेक टी, यू टेक टी, वी टेक टी और दे टेक टी। सेम सेंटेंस आएगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की। ही, शी, किसी का नाम आ जाए, इट आ जाए, इन सब के लिए ये पैटर्न जो लगेगा वो है ही एक्शन प्लस एस। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ग्रामर क्या है। बिना ग्रामर के आपने इंग्लिश बोलना है। अब आप कहोगे सर ये एस का क्या चक्कर है। कुछ नहीं है, जब आप ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको बोलते समय श या ज की आवाज आनी चाहिए।
उस एक्शन के साथ शे या ज़े, बस ऐसे ही याद मत रखो, क्योंकि हमने ग्रामर का तो पैटर्न करना ही नहीं है, हमने तो बोलनी है इंग्लिश। तो उसके लिए आप एक्शन के साथ शे या ज़े का साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली भी सही हो जाएगा अपने आप। He goes to morning walk daily. He goes ze या से, दो ही आवाजें, दो ही साउंड बताए थे मैंने कि एक्शन के साथ साउंड आएगा शे या जे का। तो ही एक्शन एस या एस की जगह आप साउंड याद रखेंगे शे जे, शे या जे का साउंड आप बोलना तो आपको बिना ग्रामर के ये सेंटेंस सही बोलने आ जाएंगे। आपको प्रॉब्लम यही रहती है क्योंकि आप सोचते हो, ये सोचते हो कि यहाँ सिंगुलर है, प्लूरल है, एस एस आएगा, एस आएगा या ई एस आएगा, विदाउट एस बोलना है, तो ये झंझट ही खत्म कर दो। आपने एक बात को याद रखना है, वो बात क्या है कि बात सिंगुलर की हो रही है तो एक्शन के साथ शे या जे की आवाज आएगी, और बात प्लूरल की हो रही है यानी एक से ज्यादा की हो रही है तो एक्शन डायरेक्ट बोला जाएगा। बहुत ही इजी वे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बोलने में मिस्टेक नहीं होगी आपकी। देखो, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली, क्या हुआ है इसमें, गो के साथ जे की आवाज आ रही है, गोज, गो के साथ जे की आवाज आ रही है, तो ही एक्शन के साथ शे या जे की आवाज, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्शन गोज टू मॉर्निंग वॉक एक्शन हो गया, रोजाना जाता है इसलिए मैंने डेली लिख दिया। टाइम वर्ड तो आप यूज कर सकते हो। शी कुक्स फूड, शे की आवाज आ रही है, कुक्स, शे की आवाज आ रही है ना, तो शे या जे की आवाज आ जाएगी। शी कुक्स फूड, माई मदर लव्स मी, जे की आवाज आ गई यहाँ पर। रोहन मेक्स मिस्टेक्स, शे की आवाज आ गई। इट शाइन्स ब्रिलियंटली, शाइन्स, शे की आवाज आ गई। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपका प्रेजेंट सिंपल का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ऐसी एस आता है, कहाँ पे नहीं आता है, आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बात सिंगुलर की हो रही है तो मुझे एक्शन के साथ से, शे या जे बोलना है, से, शे या जे साउंड बोलना है, अपने आप ही सेंटेंस बनने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए अपना आज का पैटर्न क्या है। ही एक्शन प्लस शे, जे या से की आवाज, ये साउंड आएगा साथ में। आप इस एस एस को भूलकर ये याद रख लो अपने आप, क्योंकि आपने लिख के नहीं दिखाना है, आपने बोलना है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो उसके लिए अलग से क्लास चल रही है, आप उसमें इसका रूल सीख सकते हो कि कहाँ एस कहाँ ई एस क्यों आता है, किस लिए आता है। आप तो बोलना सीखना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट शे या जे की आवाज याद रखनी है, समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आज का पैटर्न है, ही एक्शन। अगर ये तो बात है कि अगर काम करते हैं तो एक्शन के साथ शे या जे की आवाज आएगी, लेकिन काम नहीं करते हैं, अगर काम नहीं करते हैं तो क्या आएगा, अगर काम नहीं करते हैं तो शे या जे की आवाज एक्शन के साथ नहीं आएगी। इसी पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर काम करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि काम ना करें। He does not action, और इंग्लिश को जितना शॉर्ट बोला जाए उतना अच्छा लगता है, तो डज नॉट की जगह आप क्या लगाएंगे, डजंट, क्या बोलेंगे, डजंट। ही डजंट एक्शन, यहाँ पे सिर्फ मैंने ही लिखा है, ये ही से आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। शी भी हो जाना चाहिए, माय मदर भी हो जाना चाहिए, रोहन भी हो जाना चाहिए, इट भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने भी सिंगुलर आएंगे उस पर ये सेम पैटर्न लगेगा। ही डजंट एक्शन, शी डजंट एक्शन, माय मदर डजंट एक्शन, माय फादर डजंट एक्शन, रोहन डजंट एक्शन,
तो इस तरीके से किसी एनिमल का नाम लिख रहे हैं सिंगल, तो भी आप डजंट आएगा। डजंट कैसे यूज करना है कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। My mother doesn't scold me। पहले अपने सेंटेंस लिखा था My mother loves me, it means my mother doesn't scold me, मुझे नहीं डांटती। My mother doesn't scold me। It doesn't work। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी मतलब फैन है, कोई भी रेफ्रिजरेटर है, कोई भी चीज़ पड़ी है या कोई मोबाइल फ़ोन पड़ा है, कोई उसको यूज़ करना चाहते हैं, अब बताते हैं ये चलता नहीं है, इट डजंट वर्क, यह चलता नहीं है, इट डजंट वर्क। शी डजंट टेक रेस्ट। Lion doesn't eat grass। देखिए, इसी सिंपल से मेथड से हमने सेंटेंस बनाए हैं। अगर सिंगुलर पर्सन काम करता है तो काम के साथ शय या ज़य की आवाज़ आएगी, अगर काम नहीं करता है तो डजंट आएगा, शय या ज़य की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब डू डज और डिड हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आवाज़ आ रही है ना शय या ज़य की, डज ज़य की आवाज़ आ गई इसमें, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। माई मदर डजंट स्कोल्ड मी, इट डजंट वर्क, शी डजंट टेक रेस्ट, लॉयन डजंट ईट ग्रास। तो ये सेंटेंस हो गए नेगेटिव। तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जब सामने वाले को किसी और पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो बंदा ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि कोई पर्सन आपसे आके कहता है कि उस बंदे ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है, तो आप उस पर विश्वास करते हो और आप कह सकते हो ही डजंट स्पीक बिहाइंड माई बैक, वो मेरी पीठ के पीछे बात नहीं करता है, आपको उस पर पूरा विश्वास है, तो ही के बारे में आप बात कर रहे हो। इस तरीके से क्या है, आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। उसके बाद यही पैटर्न क्या है, आपको थोड़े बड़े करवा दूंगा, उसमें क्या है लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हो। एक बार इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड की ओर जाएंगे, हम सिंपल से मेथड से चलेंगे। तो आज हमने क्या किया है, कोई थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर काम करता है या नहीं करता है, इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो दो पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा पैटर्न है कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो और उससे बात करते करते क्या है, उसके बारे में कितने का क्वेश्चन पूछ लोगे, 5, 10, 12, 15, 20, फिर आपको बात लेके जानी पड़ेगी कि सामने वाले से किसी और के बारे में, उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात उससे पूछना चाहते हो, तो आपको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करने के लिए आपने क्या करना है, एक पैटर्न यूज करना है। इसी पैटर्न को हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे। Does he action, थर्ड पैटर्न है does he action। तो आपने उसी पैटर्न से एक क्वेश्चन बना लिया, does he action, सामने वाले से पूछेंगे किसी और के बारे में तो उसके दो आंसर आएंगे, या तो बोलेगा yes he actions या Z, नॉट SEIS,
इंग्लिश में लिख एस या ई एस रहा हूँ, लेकिन आपने याद रखना है श या ज की आवाज़ आएगी, क्योंकि काम हो रहा है। सिंगल पर्सन जब कोई सिंगुलर काम करता है तो उस काम के साथ श या ज आएगा, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, नहीं करता है तो नो, ही डजंट एक्शन। अरे भाई नहीं करता हो, नहीं करता तो डजंट आएगा। तो आज हमने ये सिर्फ 3 पैटर्न सीखे हैं, और इन 3 पैटर्न से 30 और चाहे तो 300 क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पर्सन का नेम चेंज करना है, यहाँ प्रोनाउन चेंज करना है, आपने सामने वाले से उसके फादर के बारे में पूछना है। तो आप डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, डज योर फादर रन अ शॉप। रन से एक बात याद आ गई, जैसे वर्ड है रन, रन रन मैंने होता है दौड़ना या चलाना। तो हिंदी बड़ी इजी लैंग्वेज है, जब अपने क्या है कुछ भी चलाओ वहाँ एक ही शब्द आएगा चलाना। चाहे आप दुकान चलाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे कार चलाओ, और चाहे आप टीवी चलाओ, वहाँ तो चलाना से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग अलग वर्ड यूज होंगे। रन किसी दुकान को चलाना, किसी इंस्टीट्यूट को चलाना, किसी स्कूल को चलाना, और किसी बिजनेस को चलाना, उसके लिए क्या आता है रन। ऑपरेट ये भी चलाना होता है। राइट, ड्राइव, ये वर्ड देखो। आपने दुकान, स्कूल, बिजनेस कुछ भी चला रहे हो तो चलाने के लिए क्या आएगा रन। ऑपरेट मैंने भी चलाना होता है, जब आप कोई मशीनरी को चलाते हो, जैसे कि जेसीबी मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया। अब ट्रैक्टर के साथ ड्राइव वर्ड नहीं आता, क्या आई ड्राइव ट्रैक्टर, आई ड्राइव जेसीबी, तो वहाँ ड्राइव नहीं आएगा, क्योंकि उसको आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, वो एक मशीनरी है, और मशीनरी को आप ऑपरेट करते हैं, ना कि ड्राइव करते हैं। तो इसलिए कोई भी मशीनरी चला रहे हो आप, उसके लिए ऑपरेट वर्ड आएगा। कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन, सो वी से ही इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर को चलाने वाला। कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर को चलाने वाला, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला। ये वर्ड नहीं भूलेगा, ऑपरेट मशीन को चलाना। राइट, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, कुछ भी चला रहे हो, छत नहीं है, टू व्हीलर है कोई भी जिसके ऊपर छत नहीं है, तो वो क्या है राइट। घुड़सवारी करते हो, उसके लिए भी राइड वर्ड आता है, उसके लिए भी राइड वर्ड आता है। लेकिन जब आप कार चलाते हो, बस चलाते हो, छत वाला कोई व्हीकल चलाते हो, 4 व्हीलर होता है, उसको आप ड्राइव कहते हो। थोड़ा सा वैसे याद रखना, बेसिकली काम आएगा आपके, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें। तो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। डज ही एक्शन, डज ही एक्शन, और उसने कह दिया कि हाँ करता है तो एक्शन, और नहीं करता है तो ही डजंट एक्शन। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछ सकते हैं, सभी के बारे में पूछ सकते हैं। डज योर अंकल लिव इन दिल्ली, डज योर अंकल लिव इन दिल्ली। किसी पर्सन से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे अंकल जो है दिल्ली में रहते हैं। अगर तो वो दिल्ली में रहते हैं तो बोलेगा यस माय अंकल लिव्स इन दिल्ली। लिव्स जैक की आवाज़ आएगी, क्योंकि सिंगल पर्सन काम करता है। और अगर नहीं करता है तो नो माय अंकल डजंट लिव इन दिल्ली, नो माय अंकल डजंट लिव इन दिल्ली। उसी क्वेश्चन को आपने आंसर बनाना है। Does she watch horror movies
के बारे में पूछा जा रहा है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और कोई लड़की है बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती है, हमेशा हल्के से साउंड होती है उससे ही डर जाती है, तो आपको ये लगेगा कि शायद ये भूतों वाली फिल्म ज़्यादा देखती है, उनके बारे में ज़्यादा सोचती है। तो आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे कि डज शी वॉच हॉरर मूवीज? आंसर आपको पता ही है। Does your mother prepare pasta? Does it work properly? कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ लेके आते हैं ना, जब भी कोई आप मोबाइल लेने चले जाते हो या कोई मोटरसाइकिल या कार कुछ भी आप लेने जाते हो, उसमें खुद भाई सही तो चलती है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, सही तो है ना। सेकेंड हैंड मोबाइल लेने जाते हो, जब भी शॉपकीपर को बोलते हो कि कोई मोबाइल दो, सही चलता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। डज इट वर्क प्रॉपरली? क्या सही ढंग से चलता है? इस तरीके से हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं किसी के सामने। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो चार वैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे तैयार करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किसी से पूछने हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सामने वाले से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। डज ही एक्शन से आप क्वेश्चन पूछेंगे और सामने वाला अपने अकॉर्डिंग जवाब देगा। फिर आपने उनको बोलना कि मेरे से किसी के बारे में मर्जी पूछ लो, मेरे से किसी के बारे में मर्जी पूछ लो, मैं आपको जवाब दूंगा। तब आप उसका जवाब यस में और नो में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल इसी को आगे लेके चलेंगे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको देनी है। थैंक यू वेरी मच।